नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। यदि आपने सोच लिया है कि कोरोना अब जड़ से खत्म हो चुका है, कोरोना अब वापसी नहीं करेगा या फिर अब कोरोना का कोई भी डर नहीं रहा, तो ये खबर आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि एक बार फिर से पुरानी मुसीबत ने बिहार में दस्तक दे दी है। हम उस कोरोना की बात कर रहे हैं जिस कोरोना ने लोगों को घर से बेघर होने पर मजबूर कर दिया था। उस कोरोना की दहशत आज भी लोगों के जहन में है। लेकिन एक बार फिर से खबर यह है कि बिहार की राजधानी पटना में एक साथ 3 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। यह भी जान लीजिए कि बिहार में पहले से ही 2 वायरस ने दस्तक दी हुई है, जिसके बाद काफी परेशानियां हैं। एक तो H3N2 वायरस जो है उसने दस्तक दी हुई है, उसके भी खतरे को लेकर के आगाह किया गया है। इसके अलावा स्वाइन फ्लू का खतरा भी बिहार पर मंडरा रहा है। तो ऐसे में अब कोरोना के मरीज जो मिले हैं, पटना में एक साथ 3 मरीज पाए गए हैं जो कि अलग अलग जिलों से आते हैं। उसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। एक मरीज राजधानी पटना का, एक मरीज भोजपुर जिले का, तो तीसरा मरीज जो है वो रोहतास जिले का है जो संक्रमित पाए गए हैं। और एक साथ 3 मरीजों के पटना में मिलने के बाद सभी अस्पतालों को बड़ा निर्देश दिया गया। दरअसल एक बार फिर से बिहार में कोरोना के मामले सामने आने लगे हैं। अब तक 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। लोगों के बीच अब चिंता बढ़ी है। 3 अलग अलग जिलों के रहने वाले मरीज कोविड संक्रमित पाए गए हैं। आपको बता दें कि पटना के पीएमसीएच अस्पताल में 2 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि एक अन्य संक्रमित दूसरे अस्पताल में इलाज करा रहा है। कोरोना संक्रमित 3 मरीज पटना, भोजपुर और रोहतास, जैसा कि हमने बताया, वहां के रहने वाले हैं। पीएमसीएच में 2 सैंपल आए थे जिनकी जांच में कोरोना की पुष्टि हुई। इसमें एक मरीज इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान, तो दूसरा मरीज खुद पीएमसीएच का है। वहीं तीसरे मरीज ने कंकड़बाग के एक लैब में जांच कराई, जहां से उसे संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। इसके अलावा फ्लू के मद्देनजर सभी अस्पतालों को निर्देश दिया गया है। कहा गया है कि मरीजों की कोरोना जांच भी कराई जाए। जो भी फ्लू से संक्रमित मरीज आपके पास पहुंच रहे हैं, उनकी कोरोना जांच भी कराइए और पता लगाइए कि कहीं उन्हें कोरोना भी तो नहीं है, क्योंकि लक्षण जो है कोरोना के शुरुआती लक्षण जो है लगभग ऐसे ही दिख रहे हैं। और ऐसे में जब कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हो रही है तो धीरे धीरे यह पता चल रहा है कि कोरोना खत्म नहीं हुआ है या कोरोना के मामले जो है उतने कम नहीं हुए हैं जितने कम सोच करके आप राहत की सांस ले सकें। देखिए, इसके अलावा देश में 126 दिनों के बाद कोरोना के 843 मामले सामने आए। 4 मरीजों की मौत भी हो गई। XBB 1.16 यानी कि 1.16 की वजह से भी कोरोना मामलों में बढ़ोतरी की आशंका विशेषज्ञ बता रहे हैं। दरअसल पटना में स्वाइन फ्लू के अब तक 4 मरीज मिले हैं। इस संक्रमण के बाद अब कोरोना की दस्तक से स्वास्थ्य विभाग की चुनौतियां बढ़ गई हैं और वायरस से हम पहले से ही लड़ रहे थे। बिहार में कई सारी बीमारियां हैं, कई सारे वायरल का प्रकोप चल रहा है। उसमें स्वाइन फ्लू भी है, H3N2 वायरस भी है। अब इसके अलावा कोरोना की दस्तक के बाद लोगों की चिंता बढ़ी है, अस्पतालों की चिंता बढ़ी है, स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ी है और लोगों को अभी से आगाह किया जाने लगा है कि देखिए, कोरोना खत्म नहीं हुआ है और ना ही आपको सड़कों पर इस तरह से घूमना हो सकता है जैसे कि आप ये सोच लें कि सब कुछ खत्म हो चुका है, अब कोई डर नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है। आपको सावधान रहना होगा, सुरक्षित रहना होगा, क्योंकि काफी सारे मामले एक बार फिर से मिलने लगे हैं। हमने आपको पूरे देश का आंकड़ा बताया, 800 से अधिक मामले मिल चुके हैं, कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो एक बार क्या फिर से कोरोना दस्तक देने जा रही है? इसी चिंता के बीच स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सके। धन्यवाद।